मिशन पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी की जानिब से प्लान फाइनल 6 से 8 फरवरी तक मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों से मुफ्त सफरी सहूलत फराम की जाएगी। डेरा गुजरात से अली टाउन तक ऑरेंज लाइन ट्रेन से रोजाना तकरीबन 2,70,000 मुसाफिरों को सहूलत दस्तियाब होगी। 64 मेट्रो बसों के साथ शादरा से गजुमता तक फ्री सफर की सहूलत भी हासिल होगी। मजीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। पंजाब हुकूमत की तरफ से शहर लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने का ऐलान किया गया है। तो इस दौरान शहर लाहौर में कम से कम जो बाइक्स हैं उनको सड़कों पर लाने के लिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करने के लिए पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी की तरफ से इन 3 दिनों में जो ट्रांसपोर्ट का प्लान है उसको फाइनल कर लिया गया है। 6 से 8 फरवरी मेट्रो बस सर्विस, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों में मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। डेरा गुजरात से अली टाउन तक ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन से रोजाना तकरीबन 2,70,000 मुसाफिरों को सहूलत दस्तियाब होगी, जबकि 64 मेट्रो बसों के साथ शादरा से गजुमता तक फ्री सफर की सहूलत फराहम की जाएगी। मेट्रो बस सर्विस के जरिए रोजाना तकरीबन 1.5 लाख मुसाफिर फ्री सफर कर सकेंगे। इसके अलावा लाहौर के फीडर रूट्स के लिए 188 बसें, जबकि लाहौर के 21 रूट्स पर ये 188 बसें चलाई जाएंगी। पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी के तहत 40 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर के 2 रूट्स पर फ्री सफरी सहूलत फराहम करेंगी। इस तरह रोजाना तकरीबन 6 लाख मुसाफिर फ्री सफर की सहूलत से मुस्तफीज होंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसिट बिलाल अकबर खान की तरफ से फ्री सफरी सहूलत के लिए जारी इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए ये कहा गया है कि बसंत पर शहरी बगैर किसी फिक्र के मुफ्त सफरी सहूलियात हासिल कर सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कमिश्नर मरियम खान और डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर अली एजाज का शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। लिबर्टी चौक, चेरिंग क्रॉस, ताजपुरा और सोजो पार्क चौक पर मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड्स लगाने का जायजा लिया गया। बसंत के ज़ाब्ता इखलाक और काइट फ्लाइंग कवानीन बारे शहरियों में आगाही पम्फलेट्स तकसीम किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर्स ने महफूज बसंत के हवाले से हिफाजती इकदाम बारे भी आगाह किया है। आपको एक दफ़ा फिर से बताते चले, कमिश्नर मरियम खान और डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर अली एजाज का शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। लिबर्टी चौक, चेरिंग क्रॉस, ताजपुरा और सोसो पार्क चौक पर मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड्स लगाने का जायजा लिया गया। बसंत के ज़ाब्ता इखलाक और काइट फ्लाइंग कवानीन बारे शहरियों में आगाही पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर्स ने महफूज बसंत के हवाले से हिफाजती इक़दाम बारे भी आगाह किया है। सानिया भाटी गेट के बावजूद लाहौर में सीवरेज मंसूबों पर हिफाजती इंतजामात नज़रअंदाज। जीटी रोड मनावा पर वासा की जानिब से सीवरेज लाइन की तामीर नौ जारी, लेकिन हिफाजती इक़दाम गायब हैं। 55 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है। गहरी खुदाई पर ना लाइटिंग, ना हिफाजती शीट्स और कई मकामात पर महज हिफाजती टेप लगाकर खाना पूरी कर दी गई है। मजीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में किसी भी तरक्याती मंसूबे का जब वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है तो उस वक्त तरक्याती इदारे और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान एक मुआहदा किया जाता है, जिसमें इस चीज़ को लाजमी मलहूज़े खातर रखा जाता है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट होगी वहाँ पर हिफाजती इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाएगा। और उसमें जो पहली शिक है वो ये होती है कि जहाँ पर भी तरक्याती काम किए जाएंगे उसके चारों अतराफ़ में हिफाजती शीटें लगाई जाएंगी। इसके अलावा जो हिफाजती टेप है वो लगाई जाएगी, बाड़ लगाई जाएगी, लाइटिंग का अहतमाम किया जाएगा और स्मोक पर काबू पाने के लिए और फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए वहाँ पर जो पानी का छिड़काव है वो किया जाएगा। लेकिन शहर लाहौर में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो 173 अरब रुपए मालियत के तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए गए और अभी जारी हैं, उनमें मुबैना तौर पर इन मुआहदों की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये जीटी रोड मनावा का इलाका है और यहाँ पर वासा की तरफ से एक बड़ा ट्रंक सीवर बिछाया जा रहा है जिसकी कुल लेंथ तकरीबन 55 किलोमीटर है और इसके 55 किलोमीटर के बेशतर हिस्से पर जो हिफाजती शीटें हैं वो नस्ब नहीं की गई। मेरा कैमरामैन उमैर रईस आपको पहले ये मनाजर दिखाता है कि ये गहरी खुदाई की गई है और यहाँ पर ये खुदाई तकरीबन 10 से 12 फुट तक गहरी है। और इसके साथ देखें कि ये मेन जीटी रोड चल रहा है। ट्रैफिक काउंट सर्वे के मुताबिक यहाँ पर रोज़ाना लाखों
गाड़ियां और मोटर बाइक्स गुजरती हैं, लेकिन यहाँ पर देखें किसी भी जगह पर कोई हिफाजती शीट तो दूर की बात, कोई हिफाजती टेप भी नस्ब नहीं की गई। अब जो गहरी खुदाई के SOPs हैं वो ये कहते हैं कि किसी भी मुकाम पर अगर जो खुदाई की गई है तो वहाँ पर हिफाजती शीट लगाना लाज़िम व मलज़ूम होगा, लेकिन इसके बावजूद इस मंसूबे पर इसका ख्याल नहीं रखा गया। ये वासा की तरफ से यहाँ पर मंसूबा शुरू किया जा रहा है। अब दूसरी तरफ देखें कि एक तरफ तो सड़क है और दूसरी तरफ आबादी है, कमर्शियल दुकानें हैं, लोगों के घर मौजूद हैं, गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं। किसी भी तरह गैर मुतलका अफराद का दाखिला बंद करने के लिए कोई इंतज़ामात नहीं किए गए। यहाँ पर सरिये के गोदाम हैं, कमर्शियल दुकानें हैं, लोगों के घर मौजूद हैं, लेकिन जो इंतज़ामात हैं वो यहाँ पर नाकाफ़ी नज़र आ रहे हैं। सानिया भाटी गेट के बावजूद जो इदारे हैं उन्होंने अभी तक। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बताएं कि सानिया भाटी गेट में मां बेटी की मैनहोल में गिरकर हलाकत का मामला। लाहौर की मकामी अदालत में मां बेटी की हलाकत केस की समाअत हुई। मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिमों को 4 रोज जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया है। भाटी गेट में मां बेटी की मैनहोल में गिरकर हलाकत केस की समाअत लाहौर की जिला कचहरी के सीनियर जुडिशल मजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने पुलिस दरखास्त पर समाअत की। पुलिस की जानिब से प्रोजेक्ट मैनेजर असगर अली, सेफ्टी इंचार्ज मोहम्मद हंजला, साइट इंचार्ज अहमद नवाज, सलमान यासीन और उस्मान को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से मुलजिमों के 14 दिन के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त दी गई। मुलजिमों के वकला ने जिस्मानी रिमांड की दरखास्त की मुखालफत की। मुलजिमों के वकील ने बताया कि कंपनी की जानिब से 1 करोड़ रुपए का चेक बतौर मुआवजा पुलिस को दे दिया गया है। कंपनी के CEO के भाई ने अदालत में बयान दिया कि 54 साल में पहली बार कोर्ट रूम में खड़ा हूँ। अफसोसनाक वाकया हुआ मगर इसमें मुलविस नहीं हूँ। जुडिशल मजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने वकला के दलाल सुनने और रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद मुलजिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है। कैमरामैन बाबर के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। सानिया भाटी चौक के बाद भी एहतियाती तदबीर पर अमल सुस्त रवि का शिकार। भाटी चौक पर तरक्याती कामों की वजह से सर्कुलर रोड हजवेरी मार्केट के 100 दुकानदार मौत के जाल में फंस गए। दुकानों के आगे ड्रेन डालने के लिए खुदाई करके जानलेवा सरिये डाल दिए गए। इंतजामिया ने हुकूमत पंजाब को सबक याद न रहा। सीवरेज में गिरकर 2 अमवात होने के बावजूद एहतियाती तदाबीर न होने के बराबर हैं। सर्कुलर रोड पर 250 मीटर लंबी ट्रेंच की 5 फीट खुदाई कर दी गई। दुकानों के आगे जानलेवा 8 फीट ऊंचा सरिया डाल दिया गया। इंतजामिया की नाअहली और बेहिसी से दुकानदार काम करने से कासिर हो गए। दुकानदारों ने हुकूमत से SOPs के मुताबिक काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालिबा कर दिया। मैं यहाँ दुकानदार हूँ, ये इन्होंने खुदाई कर दिया हमारे सामने बिल्कुल दुकानों के 15-20 दिन हो गया है और इसको ठीक नहीं कर रहे। पिछले हफ्ते लोग इसके ऊपर फट्टे रखकर हम दुकान के अंदर जा रहा था, मैं जैसे बाकी लोग जा रहे हैं, मैं अनबैलेंस हो गया और नीचे गिर गया। उस वजह से मेरे ये चोट लगी है, लेकिन स्वेलिंग हो गई। फिर मैंने पूरा हफ्ता दुकान अपनी बंद रखी है। एग्रीमेंट है उनका इंचार्ज हैं प्रोजेक्ट के जाहिद वसीम साहब, उन्होंने कहा जी हमें टाइम दिया जाए, 15 दिन के अंदर अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज इसको 1 हफ्ता गुजर गया, 1 इंच भी काम आगे नहीं हुआ। हमारी इस गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी हमें अपने बच्चों का जो है रिस्क कमाने दें, कारोबार करने दें। इस तरीके से किसी की जान चली जाएगी। अंदरूने शहर की सर्कुलर रोड पर तरक्याती काम हुकूमत का अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके साथ साथ शहरियों की जानो माल की हिफाजत भी हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। भाटी गेट में मां बच्ची के गटर में गिरने का अफसोसनाक वाकया। हुकूमत और मीडिया को MD वासा गुफरान अहमद और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू ने गलत मालूमात दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी कहती हैं कि मुकम्मल तहकीक किए बगैर हमें बताया गया कि ऐसा वाकया नहीं हुआ। दूसरी तरफ जाँ भाग होने वाले खातून के खावंद को गिरफ्तार करने पर SHO भाटी गेट मुअत्तल, जबकि DSP को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। पुलिस ने सानी में मुलविस 2 प्राइवेट कंपनियों के CEOs को गिरफ्तार के गटर में गिरकर जाँ भाग होने का अफसोसनाक वाकया। हुकूमत और मीडिया को गलत मालूमात फराहम करने वाले अफसरों के नाम सामने आ गए। MD वासा गुफरान अहमद और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू शाहिद वहीद ने हुकाम और मीडिया को गलत मालूमात फराहम की। MD वासा गुफरान अहमद ने बताया था कि नाले में वाटर लेवल 1 फीट है, इतने पानी में डूबने का सवाल ही पैदा नहीं। इस बात की सोच मौजूद है कि शायद खातून के नाले में गिरने की फेक कॉल की गई। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू शाहिद वहीद ने अफसरान को वीडियो बनाकर भेजी कि यहाँ पर कोई गिर नहीं सकता। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी कहती हैं कि मुकम्मल तहकीक
तहकीक किए बगैर हमें बताया गया कि ऐसा वाकया ही नहीं हुआ। आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाएगा। बनाने पर एक्शन। SHO भाटी गेट जैन अब्बास मोतल DSP को इज़ारे वजू का नोटिस जारी कर दिया गया। सानिया भाटी गेट पर IG पंजाब की जानिब से बनाई गई हाई पावर कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। एडिशनल IG IAB इमरान महमूद की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने सादिया और बेटी रिदा के अहले खाना के बयानात कलमबंद किए। कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि SP की मौजूदगी में खातून के शोहर पर SHO के रिटायरिंग रूम में तशद्दुद किया गया। कमेटी ने तीनों अफसरान को गफलत का मुर्तकब करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हतमी फैसला IG पंजाब करेंगे। खातून के वालिद से सादा कागज पर अंगूठा दरख्वास्त मुकदमा में तस्दीक के लिए लगवाया गया। दुरुस्त कवायद के साथ नई दरख्वास्त के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जा चुका। पुलिस दुखी खानदान के गम में बराबर की शरीक है और वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सानिया भाटी गेट के बाद ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया। अब ट्रैफिक वार्डन्स बगैर ढक्कन गटर और मैन होल ढूंढेंगे और बगैर ढक्कन मैन होल और गटरों की तस्वीर बनाकर रिपोर्ट करेंगे। बजरिया वायरलेस मैसेज ट्रैफिक पुलिस को आगाह कर दिया गया। सानेहा भाटी गेट में गफलत के मामले पर मजीद चश्मकुशा इंकशाफात सामने आए हैं। हादसे के बाद भी कई मैन होल्स खुले रहे। वाक़े के बाद टीपा इंतजामिया ने साइट पर हिफाजती इक़दाम तेज कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखें। सानेहा भाटी गेट से मुतालिक इंक्वायरी में मजीद इंकशाफात हुए हैं। वाक़े की रात हाई लेवल कमेटी के दौरे के बावजूद 5 में से 4 मैन होल्स खुले रहे। इंक्वायरी की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के बाद भी मैन होल कवर न किए गए, जिसे संगीन गफलत करार दिया जा रहा है। इंक्वायरी कमेटी ने इस मामले पर चीफ इंजीनियर टीपा और MD वासा से सख्त पूछगछ की। सानिया के बाद अब टीपा इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है। भाटी गेट अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। टीपा की टीम ने भाटी गेट अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट और जाए हादसा का तफसीली दौरा भी किया। इलाका मकीन पार्किंग कंपनी की मुबैना गफलत के खिलाफ फट पड़े। शहरियों का कहना है कि जाए हादसा के करीब गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम था, जो हादसे का सबब बना। स्टैंड की वजह से सारा नुकसान हुआ है। ये देखें ना, स्टैंड का कोई काम नहीं इधर अभी। ये स्टैंड बंद होना चाहिए था ना। स्टैंड से ही नुकसान हुआ है। वो रिक्शे से उतरे हैं या चढ़े हैं, वो पता नहीं लगा। उनको पीछे पीछे करते गटर में गिर गए हैं। लाहौर पार्किंग है, इसके सरबराह के तरफ नज़र किसी की क्यों नहीं गई, जबकि सबसे ज़्यादा कोताही इनकी है। ये साइड इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, तो पार्किंग बंद होनी चाहिए थी। सानेहा भाटी गेट एक बार फिर शहरी मंसूबों में हिफाजती गफलत, बद इंतजामी और इदारा जाती अदम राब्ते की वाज़ेह मिसाल बनकर सामने आया है। भाटी गेट मैन होल में गिरकर मां बेटी के जान बहक होने का मामला। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने 12 अफसरान, 27 मुलाजमीन, 11 एहलकारों समेत ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। कमेटी ज़राए के मुताबिक टीपा वासा रेस्क्यू 1122 पार्किंग कंपनी के सरबराहान की शदीद गफलत सामने आई है। टीपा और नेस्पा की गफलत की वजह से दिलखराश वाक़या रूनुमा हुआ। वासा की जानिब से भी गलत मालूमात मिलने पर बहुत नुकसान हुआ। पुलिस ने खातून के शौहर पर शदीद तशद्दुद भी किया है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, भाटी गेट मैन होल में गिरकर मां बेटी के जान बहक होने का ये मामला है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने 12 अफसरान, 27 मुलाजमीन, 11 एहलकारों समेत ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड कर लिए हैं। कमेटी ज़राए के मुताबिक टीपा वासा रेस्क्यू 1122 पार्किंग कंपनी के सरबराहन की शदीद गफलत सामने आई है। टीपा और नेस्पा की गफलत की वजह से दिलखराश वाक़या रूनुमा हुआ है। वासा की जानिब से भी गलत मालूमात मिलने पर बहुत नुकसान हुआ। पुलिस ने खातून के शौहर पर शदीद तशद्दुद भी किया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने 12 अफसरान, 27 मुलाजमीन, 11 एहलकारों समेत ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली इजलास में महकमा सेहत की कारकर्दगी पर बहस। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने सवाल उठाया, अगर महकमे को किसी इमारत को तारीखी करार देने का तरीकाकार ही मालूम नहीं तो वो क्या कर रहे हैं। स्पीकर बोले, पार्लिमानी सेक्रेटरी बगैर तैयारी के ऐवान में आए और ये मामूल है जो अफसोसनाक है। पंजाब असम्बली का इजलास पैनल ऑफ चेयरपर्सन राजा शौकत भट्टी की ज़ेर सदारत 1 घंटा 36 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। वक्फा सवालात के दौरान महकमा सयाहत बारे सख्त सवाल उठाए और कड़ी तनकीद की गई। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद बोले, बताया जाए किसी मकाम को सियाहती मकाम कैसे करार दिया जाता है और अगर महकमे को तरीक़ेकार का ही नहीं पता तो वो क्या कर रहा है। कोट मिठन में सियाहती रिजॉर्ट से मुतालिक सवाल के जवाब में स्पीकर ने पार्लिमानी सेक्रेटरी पर
सख्त बरहमी का इजहार किया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, आपका जवाब मिसलीडिंग है। कोट मिठन में कोई रिजॉर्ट नहीं, ये सिर्फ कागजों में मौजूद भूत बंगले हैं। स्पीकर का कहना था, पार्लिमानी सेक्रेटरी बगैर तैयारी के ऐवान में आए, जो मामूल और अफसोसनाक है। महकमा सियाहत के पास मुकाम बनाने के हवाले से इस करारदाद के मुताबिक कोई भी नोटिफिकेशन या इत्तला मौसूल नहीं हुई। क्या 8 साल में इस हाउस की यूनानिमस पास करदा करारदाद इस अदारे तक नहीं पहुंची? कोट मिठन में कहाँ पे टूरिस्ट रिजॉर्ट है? आपकी नॉन फंक्शनल हो सकती है तो साथ लिखे ना, ये तो मिसलीडिंग है आपका जवाब। डिप्लीटेड बिल्डिंग है, वो एक घोस्ट हाउस है, उसको कोई टूरिस्ट रिजॉर्ट के तौर पे आप उसकी अभी तस्वीर वीडियो मंगवा के देखें, वहां तो शायद आपका स्टाफ चौकीदार भी नहीं होगा। सानेहा भाटी गेट पर बात करते हुए चीफ वहीब तहरीक इंसाफ राना शहबाज का कहना था, दाता दरबार हाजिरी के लिए आने वाली फैमिली की औरत और बच्ची मैनहोल में गिर गए, मगर वाकई के बाद पुलिस ने मुतासरा खानदान के फर्द को ही हिरासत में ले लिया। असल जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और मामला बैतुल माल के जरिए दबाने की कोशिश न की जाए। स्पीकर ने कराची गुल प्लाजा और लाहौर के वाकयात को फेक न्यूज करार देने के रवैये पर भी अफसोस का इजहार किया और बोले, मुआशरे को खबरों के साथ चलाने की कोशिश की जा रही है जो खतरनाक है। ऐसे मामलात की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। ये दाता साहब के बाद जहां पर पूरे पंजाब के लोग आते हैं, वहां पर इस तरह की नेग्लिजेंसी और जिस तरह से फिर बाद में उसको 11 22 ने बड़ी मेहनत की और की, फिर जिस तरह से वो लाश मिली, लेकिन उसके खामद को 6 घंटे पुलिस ने पकड़ कर रखा। अगर वो कसूर डीसी और कमिश्नर के पास, ये आपकी मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन है जिसका कसूर है, तो फिर आप इसको फिक्स करें। एक तो जब सानिया होते हैं हम उससे पॉलिटिसाइज करते हैं, गुल प्लाजा ने ये साबित किया, और कल ये पता चला कि हम न्यूज़ ड्रिवन रिस्पॉन्स लेते हैं। अगर कोई इररिस्पॉन्सिबल फेक न्यूज़ दे देगा तो मेरे जैसा बंदा भी लहर में बह जाता है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास की मजीद कार्रवाई पीर की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के मुस्तकिल होने वाले जज साहिबान की तकरीब हल्फ बर्दारी, 11 एडिशनल जजेस ने बतौर मुस्तकिल जज ओहदों का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने मुस्तकिल जजेस से ओहदे का हल्फ लिया। ये रिपोर्ट देखें। लाहौर हाईकोर्ट के 11 एडिशनल जजेस की बतौर मुस्तकिल जज हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब हाईकोर्ट में मुनक्कदा तकरीब में चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने खसूसी शिरकत की। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, एडवोकेट जनरल अमजद परवेज और प्रोसिक्यूटर जनरल फरहाद अली शाह समेत सीनियर वकला भी शरीक हुए। That I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. And that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने 11 एडिशनल जजेस से मुस्तकिल जज की हैसियत से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस हसन नवाज मखदूम, जस्टिस मलिक वकार हैदराबाद, जस्टिस सरदार अली अकबर, जस्टिस एहसन रजा कासमी, जस्टिस मलिक जावेद इकबाल बेंस और जस्टिस मोहम्मद जवाद जफर शामिल हैं। जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस मलिक अवैस खालिद, जस्टिस सुल्तान महमूद, जस्टिस तनवीर अहमद शेख और जस्टिस अबर गुल खान भी लाहौर हाईकोर्ट के मुस्तकिल जजेस में शामिल हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर।